अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ है कि आप जहाँ भी रहें, ठीक-ठाक रहें और अल्लाह के हिफ्ज़-ओ-अमान में रहें। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज हम एक नया लेसन पढ़ेंगे। स्पेशली मैंने पैसे वाइज़ जो स्टार्ट किए हैं, वो उन बच्चों के लिए किए हैं, जो मैट्रिक में हैं, 9-10 क्लास में हैं। तो आज हम विल और शैल का इस्तेमाल, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है जिसमें विल और शैल इस्तेमाल होते हैं। आज हम विल और शैल का इस्तेमाल देखेंगे किस-किस में होता है। हमने पढ़ा था कि ज़माने 3 किस्म के होते हैं। प्रेज़ेंट जो कि हाज़िर है, पास्ट जो कि गुज़र चुका है और फ्यूचर जो आने वाला है, जिसे हम फ़ेल मुस्तक़बिल कहते हैं। फ़ेल हाज़िर प्रेज़ेंट, फ़ेल माज़ी पास्ट और फ़ेल मुस्तक़बिल जो है वो फ्यूचर टेंस। अब विल और शैल कहाँ पे इस्तेमाल होता है? विल और शैल जो है, आप कोई भी फ़िक्र ऐसा देखें जिसमें मैं ये काम करूँगा, मैं लाहौर जाऊँगा, परिंदे हवा में उड़ेंगे, पुलिस चोर को पकड़ेगी, या ये देखें मैं ख़त लिखूँगा, मैं स्कूल जाऊँगा, लड़की कपड़े धोएगी। यानी ऐसे फ़िक्रात जिनके आखिर में आप देखें गा, गे, गी वग़ैरह आता है, तो वो फ़िक्रात जो होंगे या वो सेंटेंसेस जो होंगे वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के होंगे। यानी ऐसा ज़माना जो कि मुस्तकबिल का है। पहला टेंस यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस मुस्तकबिल में होने वाले किसी भी काम में, कोई भी काम जो हमने करना, करेंगे या करेगा या करेगी, तो उसमें विल या शैल लगेगा। कोई ऐसा फ़िक्रा जिसमें आप कोई काम करेंगे, यानी आने वाले दिनों में, आने वाले टाइम में या आने वाले सालों में आप कोई काम करेंगे, तो वहाँ पे विल या शैल लगेगा। जैसे फ़र्ज़ करें मैं एक सेब खाऊँगा, आई शैल ईट एन एप्पल। तुम एक सेब खाओगे, यू विल ईट एन एप्पल। वो लड़की एक सेब खाएगी, शी विल ईट एन एप्पल। वो लड़का एक सेब खाएगा, ही विल ईट एन एप्पल। हम सेब खाएंगे, वी शैल ईट एन एप्पल। वो सेब खाएंगे, दे विल ईट एन एप्पल। आपने एक बात याद रखनी है कि जहाँ पे काम करने वाला सब्जेक्ट या फाइल आई और वी होगा तो शैल लगेगा, अगर ही शी इट दे होगा तो विल लगेगा। अब इन फ़िक्रात जो हैं छोटे-छोटे, इनको देखते हैं हम, इनके एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कैसे बनेंगे। मैं एक सेब खाऊँगी, आई शैल ईट एन एप्पल, ये एक्टिव वॉइस है। सेब मुझसे खाया जाएगा, ये पैसिव वॉइस है। एन एप्पल विल बी ईटन बाय मी, यानी सेब मुझसे खाया। हम मिसालें देख रहे थे, जैसे मैं एक सेब खाऊंगी, आई शैल ईट एन एप्पल। ये एक्टिव वॉइस है, यानी आने वाले दिनों में, मुस्तकबिल में, यानी जो आने वाला टाइम है, कल आने वाला है या परसों है, या यानी अपकमिंग जो डेज है, अपकमिंग टाइम, अपकमिंग मंथ या अपकमिंग ईयर, उनमें जो काम करेंगे हम, वहाँ पे विल या शैल इस्तेमाल होगा। तुम एक सेब खाओगे, यू विल ईट एन एप्पल। अब ये देखना है कि जो ऐसे फ़िक्रात जिसमें विल या शैल लग रहा है, वो एक्टिव वॉइस क्या है, और जब हम उनको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वो फ़िक्रात या वो सेंटेंसेस किस तरह के होंगे। पहला सिंपल सा सेंटेंस देखते हैं, आई शैल ईट एन एप्पल। आई शैल ईट एन एप्पल, ये एक्टिव वॉइस यानी सिंपल फ़िक्रा है। अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये इस तरह होगा, एन एप्पल विल बी ईटन बाय मी। एन एप्पल विल बी ईटन बाय मी। इसमें ये बात आपने याद रखनी है कि जब पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट या प्रोनाउन या काम करने वाला आई और वी होंगे तो शैल लगेगा, इसके अलावा जो कुछ भी होगा उनके साथ विल लगेगा। ये देखिए, यू विल सिंग ए सॉन्ग, तुम एक गाना गाओगे, यू विल सिंग ए सॉन्ग, ये एक्टिव वॉइस है। जब हम इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो ये फिक्रा ऐसे होगा, अ सॉन्ग विल बी संग बाय यू, गाना एक तुमसे गाया जाएगा, अ सॉन्ग विल बी संग बाय यू। अगला देखते हैं, वी शैल प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल खेलेंगे, ये सिंपल फिक्रा एक्टिव वॉइस है। जब ये फिक्रा या ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में बदलेगा तो ये ऐसे हो जाएगा, फुटबॉल विल बी प्लेड बाय अस, फुटबॉल विल बी प्लेड बाय अस, पैसिव वॉइस इस तरह का हो जाएगा। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, दे विल ड्राइव कार्स, वो गाड़ियाँ चलाएंगे, ये सादा फिक्रा यानी एक्टिव वॉइस है।
जब ये पैसिव वॉइस में बदलेगा तो ये फ़िक्रा ऐसे होगा, कार्स विल बी ड्रोवन बाय देम। कार्स विल बी ड्राइव, ड्रोव, ड्रोवन जो है वो थर्ड फॉर्म है, ड्राइव, ड्रोव, ड्रोवन बाय देम। शी विल वॉश डिशेस, वो बर्तन धोएगी, ये एक्टिव वॉइस है। जब ये पैसिव वॉइस में बदला जाएगा तो ये हो जाएगा डिशेस विल बी वॉश्ड बाय हर, यानी बर्तन उस लड़की से धोए जाएंगे। विल और शैल जो है हमेशा उन फ़िक्रात में लगेगा जहाँ पे कोई काम मुस्तकबिल के दिनों में करना होगा, वो सिंपल फ़िक्रात होंगे। फिर वही फ़िक्रात जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो वो फ़िक्रात उसमें विल और शैल ही लगेगा। और आपने ये देखना है कि पैसिव वॉइस में भी सब्जेक्ट जो काम करने वाला है वो आई और वी होगा तो उसके साथ शैल लगेगा, उसके अलावा जो कुछ भी सब्जेक्ट में होगा उनके साथ विल लगेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।